हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी ग्रुप डी का जो पेपर था उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो आप चेक कर लेना कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चन सीईटी 2025 जो होने वाला है उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये पहला क्वेश्चन है जो पी क्यू आर एस अरेंजमेंट का है। ये 4 पार्ट्स गिवन, जम्बल्ड रीअरेंज दैम इन ए करेक्ट ऑर्डर। S1 और S ये इनिशियल सेंटेंस है और ये फाइनल है। ये इनिशियल और ये फाइनल और बीच के पी क्यू आर एस अरेंज करने हैं हमने। इसको पी क्यू आर एस अरेंजमेंट भी बोला जाता है। तो इसमें क्या है, इवन टुडे इन मैनी कंट्रीज। तो इसमें जो मैनी कंट्रीज वोमेन कंटिन्यू टू बी नेग्लेक्टेड एंड फार देयर आर फार fewer women than men who have had the benefit of education and vocation training। QPSR सही अरेंजमेंट होगी। क्यू के बाद पी, फिर एस और फिर आर। ये अरेंजमेंट होगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शक्ति सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज ए स्नेक बिहाइंड यू। तो इसका हो जाएगा कि शक्ति वार्नड हिज फ्रेंड दैट देयर वाज ए स्नेक बिहाइंड हिम। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज द थर्ड कम्युनिकेशन आई हैव सेंट एंड आई एम मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। तो इसमें नो एरर हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं है, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, यू विल नॉट ओवरटेक हिम अनलेस यू वॉक क्विकली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस बिकॉज इट वाज ए वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट इसका मतलब क्या है, यूजलेस। ऑप्शन नंबर बी। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट का एंटोनिम बताना है तो ये हो जाएगा रेयर कभी कभार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। टू ट्रैवल टू ट्रैवल होपफुली इज ए बेटर थिंग देन टू अराइव एंड देन द ट्रू सक्सेस इज टू लेबर। टू ट्रैवल होपफुली यानी कि पॉजिटिवली। ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइन। इम्प्रूव ये इंग्लिश का एक नेक्स्ट कोर क्वेश्चन है। उसके बाद हिंदी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड नोट टू सिट ऑन द फ्लोर। तो इसमें क्या है, नो इम्प्रूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य संबंध कारक का उदाहरण है तो मेरी उम्र 60 वर्ष की है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, इस बाग में अब मत घूमो। वाक्य में इस बाग में रेखांकित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त प्रायवाची। बाग का हो जाएगा वाटिका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अक प्रत्यय के योग से बनने वाला शब्द नहीं है तो इनमें से कौन सा, दैनिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कुल्हाड़ियों को आते देख पेड़ रोने लगे। वाक्य अलंकार की दृष्टि से उदाहरण है मानवीकरण अलंकार। यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, दिए गए विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है तो कौन सा वाक्य का शुद्ध रूप नहीं है वो बताना है। तो प्रकृति और जीवन का घोर संबंध है, ये वाक्य गलत है। घनिष्ठ संबंध होगा या फिर प्रकृति और जीवन का। तो यहाँ पे घोर गलत है। तो उसमें जिस समास में पहला पद प्रधान हो तो उसको कहते हैं अव्ययभाव समास। डी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए किस विकल्प में वर्तनी का शुद्ध रूप है तो वर्तनी का शुद्ध रूप हो जाएगा मुहूर्त। सी। मैं को छोटे ऊ की, है को बड़े की, मुहूर्त। ऑप्शन नंबर सी। रात और संध्या के बीच की बेला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है गोधुली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नी प्लस आशा के योग से बनने वाला शब्द है निराशा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ हो जाएगा कि अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में कितने जिले हैं तो हरियाणा में 22 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 77 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है। एनएसजी का परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। एनएसजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। परिचालनात्मक मुख्यालय इसका मानेसर गुड़गांव में है। तो गुरुग्राम, यहाँ ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। ए और बी दोनों हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन होता है तो सूरजकुंड
मेले का आयोजन है जो फरीदाबाद के अंदर और फरवरी मास में होता है, फरवरी में। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? तो महाभारत काल में हरियाणा को बहुधन्यक कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? तो आम महोत्सव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री है? तो उस टाइम के थे कंवरपाल, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री प्रगतिशील समान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है? तो यहाँ पे 3 श्रेणी बनी हुई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो यहाँ पे हो जाएगा बरगद का वृक्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? रोहतक में पुलिस आयुक्त ताल्य स्थित है, सोनीपत में भी पुलिस आयुक्त ताल्य स्थित है। तो यहाँ पे क्या है, केवल बी है जो वो राइट है, फर्स्ट गलत है, रोहतक में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो 6.2%, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे दे रखा है यहाँ पे कि सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती। तो यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे ए और ये भी कथन सत्य है कि सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है और रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती। तो यहाँ पे ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। साथ के साथ अपने चैनल और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमराना किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो राजस्थान के अंदर आता है, राजस्थान के अंदर निमराना एक जगह है। उसके बाद है, हरियाणा राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी आवंटित की गई हैं? तो राज्यसभा की हैं 5 सीटें। लोकसभा की अगर यहीं पूछ लेता है तो 10 सीटें आ जाएंगी और उसके बाद विधानसभा की पूछे तो 90 सीटें आ जाएंगी। ये 90 सीटें विधानसभा की, लोकसभा की 10 और राज्यसभा की 5। ये विधानसभा की VS 90। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नड्डा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में से, नड्डा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। तो ये बात सही है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? तो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी अति ऊष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? तो इंदिरा गांधी शक्ति परियोजना जो है झज्जर जिले के अंदर है, ऑप्शन नंबर 5। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी दोनों ही झज्जर में, याद रखना। गारिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूडो खेल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी में नहीं खेला था? तो यहाँ पे हो जाएगा किसने नहीं खेला? तो मनिंदर सिंह ने, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसने नहीं खेला। नारनौल किस जिले में स्थित है? तो नारनौल पूछा गया है तो महेंद्रगढ़ में। अगर नार यहाँ पे कंफ्यूजन कही है, नारनौंद पूछे, ये हिसार में ही आ जाता है। नारनौल पूछे तो वो महेंद्रगढ़ में। निम्नलिखित में हरियाणा की किस नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? मेवाती जनजाति रतवाई, रतवाई लिखा हुआ है, रतवाई भी होता है, जो भी है आपको सही लगे वो कर देना। महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के हैं महर्षि वेद व्यास और महर्षि वाल्मीकि हैं रामायण के और ये हैं महाभारत के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 1-2 क्वेश्चन और रह गए थे बाकी, तो भाई कंप्लीट हो गया है, 96 तक हो गया, या पेपर भी कंप्लीट हो गया है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।